नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ई बुक समरी पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है, आपके जीवन को बदल सकती है। आज आप जो छोटी छोटी आदतें बनाएंगे, वे कल आपको बड़े परिणाम देंगी। एक बार की बात है, जॉन नाम का एक यंग लड़का था जो अच्छी आदतें बनाने पर ध्यान केंद्रित फोकस करता था। वह अधिक प्रोडक्टिव, स्वस्थ और खुश रहना चाहता था, लेकिन उसे अपनी दिनचर्या रूटीन पर टिके रहना मुश्किल लगता था। एक दिन जॉन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। तभी उसने एक बांस के पेड़ के बारे में एक कहानी पढ़ी। बांस के पेड़ बहुत तेजी से बढ़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जड़ प्रणाली विकसित होने में 4 साल लग जाते हैं। इन 4 वर्षों के दौरान जमीन के ऊपर केवल एक छोटा सा अंकुर ही दिखाई देता है। जॉन को एहसास हुआ कि एक अच्छी आदत बनाना बांस के पेड़ को उगाने जैसा है। एक मजबूत नींव विकसित करने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। जॉन ने छोटी चीज़ों से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने प्रतिदिन 20 मिनट वर्कआउट करने और महीने में एक किताब पढ़ने का संकल्प लिया। सबसे पहले मेरे लिए अपनी नई आदतों पर टिके रहना कठिन था, लेकिन मैंने ऐसा करना जारी रखा। कुछ हफ्तों के बाद जॉन को परिणाम दिखना शुरू हो गया। उसमें अधिक ऊर्जा एनर्जी थी, वह बेहतर महसूस करता था और वह अधिक निपुण जीनियस महसूस करता था। उसे ये भी एहसास हुआ कि वह अपनी नई आदतों का आनंद ले रहा है। समय के साथ जॉन ने अपनी रूटीन में और भी अच्छी आदतें शामिल कीं। उसने स्वस्थ भोजन करना, नियमित रूप से ध्यान करना और अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। वह और तेजी से अपने लक्ष्य हासिल करने भी लगा। आज की समरी भी कुछ इस कहानी की तरह है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज हम टाइनी हैबिट्स के बारे में जानेंगे, जिसे BJ Fogg ने लिखा है। इस विषय पर कई किताबें हैं, जैसे द पावर ऑफ हैबिट, एटॉमिक हैबिट्स, लेकिन यह आपको आपकी दैनिक जीवन से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों के साथ बड़े बदलाव करना सिखाती है, जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 20 साल की रिसर्च और फॉग के 40,000 से अधिक लोगों की आदत के बारे में ट्रेनिंग के अनुभव के आधार पर टाइनी हैबिट्स मेथड बनाई गई है। आप जानेंगे कि अपनी असफलता के बारे में बुरे रिश्तों के बजाय अपनी सफलता के बारे में अच्छा कैसे महसूस करें। ये चरण दर चरण मार्गदर्शिका गाइडेंस आपको आदतें डिज़ाइन करने, सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करने और छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में मदद करेगी। चाहे आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तनाव मुक्त होना चाहते हैं, बेहतर नींद लेना चाहते हैं, या हर दिन अधिक प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, टाइनी हैबिट्स मेथड छोटी शुरुआत करके इसे हासिल करना आसान बनाती है। पुस्तक को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 5 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अध्याय 1, व्यवहार के तत्व। एक व्यवहार तब बनता है जब प्रेरणा, मोटिवेशन, क्षमता, एबिलिटी और संकेत एक साथ मिलते हैं। इसे फॉग बिहेवियर मॉडल भी कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फॉग बिहेवियर मॉडल में सभी व्यवहार लागू होते हैं, जिसमें आदतें भी शामिल होती हैं जिनमें आप बेहतर बनने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। आप साइन को लेकर उस बिहेवियर को रोक सकते हैं जो आप नहीं चाहते। ये हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन किसी भी व्यवहार को रोकने के लिए साइन को हटाना आपका सबसे अच्छा और पहला कदम है। मुख्य बात यह है कि किसी व्यवहार को करना जितना आसान होगा, उस व्यवहार के आदत बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और इसका प्रयोग बुरी आदतें छुड़ाने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए आप टीवी देखने की आदत खत्म करना चाहते हैं। जब यह अनप्लग हो या दूसरे कमरे में हो, तो इसे देखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपको इसे सीढ़ियों से नीचे ले जाना होगा और देखने के लिए इसमें प्लग लगाना होगा। मान लीजिए आप वर्षों से वज़न से जूझ रहे हैं। संभव है कि अधिक वज़न होने के कारण आपका मजाक उड़ाया गया हो। ऐसे में सबसे पहले वज़न कम करने पर ध्यान न दें। ऐसी आदतें बनाएं जो किसी छोटी चीज़ से जुड़ी हों। जब आप वह छोटा सा काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ने लगती है। इस तरह सबसे पहले अपने किसी एक कौशल स्किल का निर्माण करने से आपकी इच्छाशक्ति, विल पावर मजबूत हो जाएगी। हम अधिक नया व्यवहार अपनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि वर्तमान व्यवहार को बदला जाए, लेकिन कई बार हमें बहुत कम या कोई सफलता नहीं मिलती। उन सिचुएशंस के लिए
हमारे पास एक अच्छी खबर है। बिहेवियर डिज़ाइन सेट आपको इस आसान सी समस्या के समाधान के लिए कुछ स्टेप्स का एक स्पेशल सेट देता है। मान लीजिए, आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी एम्प्लॉयज़ आपकी वीकली टीम मीटिंग में समय पर आएं, लेकिन वे लगातार कुछ मिनट देरी से पहुंचते हैं। कई मैनेजर इस व्यवहार से परेशान हो जाते हैं, देर से आने वालों पर जुर्माना लगाते हैं या फिर उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं, ताकि हम अगली बार समय पर आने के लिए प्रेरित हो सकें। ऐसा हमारी निजी जिंदगी में भी होता है। हम एक स्पेशल बिहेवियर अपनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। तो आप इन स्टेप्स को अपनाकर ऐसा कर सकते हैं। उस व्यवहार के लिए कोई एंकर बनाएं। उस व्यवहार करने की योग्यता विकसित डेवलप करें। उसे करने के लिए प्रेरणा को बढ़ाएं। अपने या दूसरों के लिए किसी व्यवहार को न अपना पाने की समस्या को हल करने के लिए किसी भी संकेत से शुरुआत करें। बैठक में आने वाले कर्मचारियों से शेष। क्या आपके पास समय पर बैठक में आने के लिए कोई रिमाइंडर है? यदि उनके पास नहीं है, तो उन्हें एक रिमाइंडर या संकेत के रूप में बताएं। इस समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। बस एक अच्छा साइन डिज़ाइन करें। यदि यह काम नहीं करता है, तो अगले चरण पर जाएं। देखें कि क्या लोगों में उस तरह से व्यवहार करने की क्षमता है। अपने डिपार्टेड एम्प्लॉय से पूछें कि उसे बैठक में समय पर पहुंचने में क्या कठिनाई हो रही है। शायद उनकी आखिरी मुलाकात आपकी मुलाकात के साथ ही खत्म हो जाती है, इसलिए तरोताज़ा होकर वापस आने में समय लगता है। इससे आपको उत्तर मिल जाएगा कि यह क्षमता की समस्या है, प्रेरणा की नहीं। इसलिए उनकी क्षमताओं पर काम करें ताकि समय पर मीटिंग में आना आसान हो जाए। अधिकांश लोगों का मानना है कि किसी भी व्यवहार को करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेरणा पर ध्यान देना होगा, जबकि पहला कदम एक संकेत या रिमाइंडर बनाना है। यदि यह काम नहीं करता है तो क्षमता पैदा करें, और यदि यह भी काम नहीं करता है तो प्रेरणा की ओर बढ़ें। प्रेरणा के लिए आप कुछ इनाम दे सकते हैं, लेकिन याद रखें, प्रेरणा केवल कुछ समय के लिए ही मदद करेगी। लंबे समय तक केवल पहला और दूसरा तरीका ही काम करेगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी बेटी को कॉलेज से घर जाते समय रिलीजियस बुक्स और कुछ पोस्टर खरीद कर लाने के लिए कहा। वह आपकी का कॉलेज ले जाती है। आप सोचते हैं कि मैंने कह दिया है, इसलिए वह आते समय पोस्टर लेकर आ जाएगी। वह कॉलेज से घर आती है, लेकिन उसके पास आपका पोस्टर बोर्ड नहीं होता। आप परेशान हो जाते हैं और बताते हैं कि आपको उस पोस्टर बोर्ड की कितनी ज़रूरत है। आपकी बेटी कहती है, सॉरी, मैं कल याद से ले आऊँगी। लेकिन अगले दिन कोई पोस्टर बोर्ड नहीं आता। इस सिचुएशन में ज़्यादातर सामान्य लोगों की तरह आप उस पर गुस्सा कर सकते हैं, उसे अगले कुछ दिन का ड्राइविंग न करके इसकी सज़ा दे सकते हैं, या उसे यह कहकर डांट सकते हैं कि उस पर इस तरह की चीज़ों के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। वह बहुत लापरवाह है। अंत में आप इन तीनों तरीकों से उसे अगली बार यह गलती न दोहराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये व्यवहार दोनों के रिश्ते पर अच्छा असर नहीं डालेगा। आइए अब इस कहानी को दोबारा दोहराएं और कल्पना इमेजिन करें। आप जानते हैं कि इस समस्या का हल कैसे किया जाता है। जब आपकी बेटी पहले दिन बिना पोस्टर बोर्ड के घर आती है तो आप परेशान न हों। सॉल्यूशन मोड में जाकर सोचें, क्या आपने उसे पोस्टर बोर्ड खरीदने के लिए याद दिलाने के कुछ हिंट दिए थे? नहीं न, आपने बस सोचा कि उसे याद होगा, लेकिन उसे याद नहीं रहा। इसलिए अगले दिन याद रखने के लिए उसे एक रिमाइंडर या साइन बनाने को कहें। जैसे बेटी के फ़ोन में टू डू लिस्ट नोट बनवा दें या उसे कॉलेज से आते समय कॉल करके याद दिला दें। वह अगले दिन मुस्कुराते हुए आपका पोस्टर बोर्ड लेकर आएगी। जब आप इस ट्रबल शूटिंग मेथड को अपने व्यवहार पर अप्लाई करते हैं, तो आप पाएंगे कि यह अपने आप को ब्लेम करने से रोकता है। मान लीजिए कि आप अपनी उम्मीद के मुताबिक आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, तो यह तरीका आपकी विलपावर या प्रेरणा की कमी के लिए खुद को ब्लेम करने के बजाय जल्दी उठने के लिए एक अलार्म या इसी तरह का रिमाइंडर सेट करने या शाम को समय से सोने का होगा। इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी, क्या आपके पास आपको प्रेरित करने के लिए कुछ था। ऐसा क्या था जो उस व्यवहार को करना मुश्किल बना रहा था? कई मामलों में आप पाएंगे कि आपके व्यवहार में कभी कोई प्रेरणा की समस्या नहीं है। आप एक अच्छा साइन ढूंढकर इस व्यवहार को आसान बनाकर ऐसा आसानी से कर सकते हैं। अध्याय 2, व्यवहार को आसान बनाने के 3 तरीके। 1. अपनी स्किल को बढ़ाएं। टाइनी हैबिट्स। जब आप किसी चीज़ में बेहतर होते हैं, तो उसे करना आसान हो जाता है।
इसलिए स्किल डेवलप करके आप उस आदत को करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करें, किसी दोस्त से सुझाव मांगें या उससे जुड़ी क्लास लें और उस व्यवहार को बार बार करें। आप साफ सफाई रखने की आदत डालना चाहते हैं तो द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप, जो कि सफाई के बारे में सिखाने वाली दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। इस किताब को पढ़ें, इससे आप अपने घर को साफ रखने के लिए व्यवहारिक तरीके सीखेंगे। इस तरह अपनी स्किल को बढ़ाने का मतलब एक आवाज़ कोच को काम पर रखना, जो आपको तब भी किसी भी काम को करने के लिए कहती है जब आपका मन न कर रहा हो। 2. अच्छे इक्विपमेंट और रिसोर्सेज की व्यवस्था करें। अपने नए व्यवहार को आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट और रिसोर्सेज मौजूद रखें। याद रखें, अगर कोई व्यवहार आपको निराश करता है तो वह आदत नहीं बनेगी। व्यवहार को आसान बनाने के लिए सही टूल्स की व्यवस्था करने का मतलब, आप खाना बनाने का मन कर सकते हैं, इसलिए रसोई के लिए आरामदायक कूलर से लेकर सुबह चलने के लिए ज़्यादा आरामदायक यूज़र रिव्यू तक कुछ भी हो सकता है। लेखक की मित्र माउली इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे इक्विपमेंट और रिसोर्सेज परिवर्तनों को इंस्पायर कर सकते हैं। जब से वह 10 साल की थी, माउली को अपना स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा और ये समस्या उनके जवान होने तक जारी रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती थीं। हालांकि माउली घर का खाना बनाकर खाना चाहती थी, लेकिन खाना बनाने में बहुत समय और तामझाम लगता था। इसके कारण बाहर से खाना पड़ता था। एक दिन माउली अपनी एक दोस्त के घर गई और उसे एक फ्लैट फ्रेम और एक एडजस्टेबल ब्लेड के साथ एक टूल का इस्तेमाल करते देखा। उसकी दोस्त ने बिना किसी डगमगाते कटिंग बोर्ड और बिना किसी सुस्त चाकू के लगभग 10 सेकंड में पूरी गाजर को सलाद के कटोरे में काट दिया। माउली को यह जादू जैसा लगा। उसने अपनी दोस्त से पूछा, वाह, वह क्या चीज़ है? वह एक मैंडोलिन था। इस टूल से उसके लिए सब्जी काटना आसान हो गया। इसलिए अगले कुछ हफ्ते छुट्टी वाले दिन घर पर ही खाना बनाया और अब वह हफ्ते के हर दिन खाना बनाती है। 1 साल बाद उसने लेखक को बताया कि वह पहले से कई अधिक खुश, अधिक एनर्जेटिक और अधिक प्रोडक्टिव है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अब पूछती है, मैं इसे कैसे आसान बना सकती हूँ, ताकि जब उसे खाना पकाने की प्रेरणा न मिले तब भी वह घर का बना स्वस्थ भोजन खाए। आपको फैंसी रसोई इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माउली से सीखें और अपनी आदत को आसान बनाने और लचीली मानसिकता के साथ नई चीज़ों को अपनाएं। इस तरह आप कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से उस काम को कर पाएंगे, जिससे उसे करना आसान होने लगेगा। अगली बार उसे करने की प्रेरणा बढ़ेगा और इस तरह बार बार करने से वह व्यवहार आपकी आदत बन जाएगा। 3. व्यवहार को छोटा बना दें। व्यवहार को छोटा बनाना छोटा आदत का आधार है और किसी काम को आसान बनाने का एक अचूक तरीका है, जिसका मतलब है कि अपनी नई आदत का वह एक छोटा सा हिस्सा पूरा करने का लक्ष्य बनाएं, जिसे करते हुए ऐसा लगे कि यार ये तो बस इतना सा है, इसे तो मैं अभी पूरा कर देता हूँ। जैसे अगर आप हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलने की आदत बनाना चाहते हैं, तो आपका शुरुआती स्टेप रनिंग शूज़ पहनना होगा। वह शुरुआती कदम आपका छोटा व्यवहार बन जाता है और आपकी नई आदत की शुरुआत हो जाती है। यहाँ उद्देश्य मनचाहा व्यवहार करने के प्रक्रियाओं में बस एक महत्वपूर्ण कदम से शुरुआत करना है। अपने आप से कहें, मुझे चलना नहीं है, मुझे बस हर दिन अपने जूते पहनने हैं। उन जूतों को पहनने से आपकी सोच बदल जाएगी। अचानक चलना इतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था। ज़्यादातर दिन आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे और जूते पहनने के बाद अपने क्षेत्र के चारों तरफ एक चक्कर लगाएंगे। यह एक ऐसा तरीका है जिससे शुरुआती छोटे छोटे कदम बड़ी आदतों में बदल जाते हैं। इसे करते समय ध्यान रखें, इस छोटे व्यवहार को बड़ा बनाने में जल्दबाजी न करें। अगर किसी दिन सिर्फ जूते पहनते हैं लेकिन रनिंग नहीं करते, तो भी ठीक है, लेकिन बस ध्यान दें हर दिन जूते जरूर पहनें। जब यह व्यवहार एक नॉर्मल व्यवहार बन जाए तब वॉकिंग की तरफ बढ़ें और फिर रनिंग, और इस तरह एक एक करके हर आदत के साथ आरामदायक होते हुए आगे बढ़ें। इससे आपके अंदर यह भरोसा मजबूत होने लगेगा कि आप हमेशा कार्रवाई ले सकते हैं, चाहे आपके प्रेरणा में कैसे भी उतार चढ़ाव हो। उदाहरण के लिए, लेखक की छात्रा के लिए सबसे बड़ी समस्या नाश्ता खुद न बना पाने की थी। ऐसा करना उन्हें बहुत मुश्किल लगा। टाइनी हैबिट्स कोर्स लेने और स्टार्टर स्टेप्स के बारे में जानने के बाद सारिका ने फैसला किया कि वह सुबह सबसे पहले स्टोव टॉप बर्नर चालू करेगी।
वह उसकी नई आदत थी। हालांकि यह एक बहुत छोटी सी आदत थी, लेकिन नाश्ता पकाने की दिशा में यह एक शुरुआती कदम था। पहले कुछ दिनों तक उसने बस इतना ही किया। वह बर्नर को कुछ सेकंड के लिए चालू छोड़ देती थी, फिर उसे बंद कर देती थी। लेकिन उसने जल्द ही बर्नर के ऊपर एक बर्तन रख दिया। फिर एक बार जब बर्तन वहां चला गया, तो उसने सोचा, क्यों न दलिया के लिए पानी उबाल लिया जाए। एक बार जब पानी उबलने लगा, तो दलिया न डालना बेवकूफ़ी वाला काम लगने लगा, और वह ज़्यादातर दिन दलिया डालकर खुद ही नाश्ता बनाने लगी। इस तरह उसने हर चरण के साथ आरामदायक होते हुए एक नई आदत बना ली। लेकिन अगर वह कभी हड़बड़ी या विचलित डिस्ट्रैक्टेड महसूस करती, तो बर्नर को सिर्फ चालू और बंद करके उस दिन के काम को पूरा कर देती। क्योंकि स्टार्ट अ स्टेप में सिर्फ वही व्यवहार था जिसे उसने अपने दैनिक दिनचर्या डेली रूटीन में शामिल किया था। स्टार्ट अ स्टेप एक तरह का मानसिक प्रेरणा मेंटल मोटिवेशन है। इस तरह के एक छोटे से स्टेप को लगातार करने से आप अंदर ही अंदर अगले स्टेप को करने के लिए उत्साह होते रहते हैं। क्योंकि लगातार सिर्फ एक छोटा सा व्यवहार करने से यह आपके अंदर जो रफ्तार स्पीड पैदा करता है वह अक्सर आपको कम फ्रिक्शन के साथ अगले चरण पर ले जाती है। आपको बस ये याद रखना है, अपनी छोटी आदत के अलावा उससे बड़ी किसी भी आदत के न हो पाने से डिस्करेज नहीं होना है। आपको सिर्फ बर्नर जलाने की तरह बस अपने स्टार्टर बिहेवियर को करने की जिम्मेदारी लेनी है और हर बार बस इसमें सफलता पानी है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, तो उस आदत को जिंदा रखते हैं और आगे बढ़ने की संभावना पैदा करते हैं। जैसे सारिका इस बात से हैरान थी कि उसकी बर्नर की आदत कितनी जल्दी कई आदतों में विकास हो गई। अब वह पूरा नाश्ता बनाने की आदत बन गई। अपनी सफलता से प्रेरित होकर उसने लंच और डिनर बनाना भी शुरू कर दिया, और कुछ ही महीनों में वह दलिया से आगे बढ़ गई और चटनी के साथ सुबह डोसा बनाने लगी। अपना बिस्तर ठीक करने के बाद, मैं ये करूँगा। अपने जूते बांधने के बाद, मैं ये करूँगा। कॉफ़ी मेकर चालू करने के बाद, मैं ये करूँगा। अपने लिए एक कप कॉफ़ी डालने के बाद, मैं ये करूँगा। डिशवॉशर में अपना बर्तन डालने के बाद, मैं ये करूँगा। कुत्ते को खाना खिलाने के बाद, मैं ये करूँगा। अपनी कार के इग्निशन में चाबी डालने के बाद, मैं ये करूँगा। इसे अपनी दोपहर मिड-डे या दोपहर की दिनचर्या में करें। अपने फ़ोन की रिंग सुनने के बाद, मैं ये करूँगा। फ़ोन रखने के बाद, मैं ये करूँगा। एक कप कॉफ़ी पीने के बाद, मैं ये करूँगा। अपना इनबॉक्स क्लियर करने के बाद, मैं ये करूँगा। बाथरूम से आने के बाद, मैं ये करूँगा। शाम की दिनचर्या में ये करें। ऑफिस के बाद जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुँचूँगा, मैं ये करूँगा। अपना बैग नीचे रखने के बाद, मैं ये करूँगा। खाने के लिए बैठने के बाद, मैं ये खाऊँगा। अपने रात के खाने के बर्तन को डिशवॉशर में डालने के बाद, मैं ये करूँगा। डिशवॉशर चालू करने के बाद, मैं ये करूँगा। टीवी बंद करने के बाद, मैं ये करूँगा। तकिए पर अपना सिर रखने के बाद, मैं ये करूँगा। इस तरह अपने शेड्यूल के अनुसार एंकर ढूंढें, और उस एंकर के बाद अपनी मनचाही आदत से जुड़ा बस छोटा सा व्यवहार करें। एक बार जब आपके पास कई सारे एंकर हो जाए, तो उस नई आदतों को ध्यान से देखें जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं, ताकि अपनी नई आदत को सबसे उपयुक्त सूटेबल एंकर के साथ जोड़ सकें। मना है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो आपके दिमाग को इसकी परवाह नहीं होगी, क्योंकि यह अभी भी वह मज़ा चाहता है जो केक को खाने से मिलता है। इसी तरह ऐसे बहुत से व्यवहार हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते या हमें पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम उन्हें करना नहीं छोड़ते, क्योंकि वे हमारे भावनाएं से जुड़ चुके हैं। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल करना, वीडियो गेम खेलना वगैरह। आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम फीलिंग्स से ज़्यादा प्रभाव होता है और समाज जिसे अच्छा और बुरा कहती है उससे कम प्रभाव होता है। एक इंसान होने के नाते हम भावना से गहराई से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि हमारी ज़्यादातर आदतें मिक्स हैं, जिनमें से कुछ हम चाहते हैं और बहुत कुछ हम नहीं चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही अच्छा महसूस करने और व्यवहार बदलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करने का विकल्प है। इसके लिए आप अपनी मनचाही आदत को अपनाने के लिए उसे करने के बारे में एक विजेता की तरह महसूस करें। दोस्तों, अब तक जो सीखा है आइए उसको एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आसानी से याद रहे। 1. किसी पुरानी आदत को बदलने के लिए उससे जुड़े साइन को हटा दें, और इसी तरह नए व्यवहार को अपनाने के लिए उसे करने की याद दिलाने वाले साइन को लगा दें। 2. किसी भी व्यवहार को बदलने के लिए ये 3 चरण अपनाएं।
उस व्यवहार के लिए कोई एंकर बनाएं। उसे करने की क्षमता विकसित करें। उसे करने के लिए प्रेरणा को बढ़ाएं। 3. किसी व्यवहार को आसान बनाने के लिए ये 3 तरीके अपनाएं। अपनी स्किल को बढ़ाएं। जब आप किसी चीज़ में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है। इसलिए स्किल डेवलप करके आप उस आदत को करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इक्विपमेंट और रिसोर्सेज व्यवस्थित करें। अपने व्यवहार को छोटे से छोटा बना दें। 4. अपनी आदत से जुड़े एंकर बनाएं। एंकर यानी आपकी रोज़ाना ज़िंदगी का कुछ ऐसा व्यवहार जिसके तुरंत पहले या बाद में आप अपनी नई मनचाही आदत को करेंगे। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में सच में होता हो, जैसे सुबह मेरे पैर ज़मीन पर पड़ने के बाद मैं ये करूँगा, बिस्तर पर बैठने के बाद मैं ये करूँगा, अपना अलार्म बंद करने के बाद मैं ये करूँगा, और इसी तरह। 5. और अंत में अपने बदले हुए छोटे से छोटे व्यवहार का जश्न मनाएं और जितना ज़्यादा हो सके उसे अपने नेचुरल सेलिब्रेशन तरीके से करें। इससे वह व्यवहार आपके भावनाएं से जुड़ने लगेगा और बार बार करना आसान हो जाएगा। टाइनी हैबिट्स किताब की समीक्षा। बीजे फॉग द्वारा लिखित टाइनी हैबिट्स एक गेम चेंजिंग किताब है जो बिहेवियर को बदलने में छोटी मैनेजेबल आदतों की शक्ति पर जोर देती है। फॉग का बिहेवियर मॉडल, जिसमें प्रेरणा और क्षमता शामिल हैं, पर्सनल गोल्स के साथ आसानी से अपनाई जाने वाली आदतों के साथ शुरुआत करने के महत्व को हाईलाइट करता है। किताब कन्वेंशनल विजडम को चुनौती देती है कि प्रेरणा ही परिवर्तन का एकमात्र ड्राइवर है और आदतों को आनंददायक और तनाव मुक्त बनाने के महत्व पर जोर देती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ई बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम एक और शानदार किताब लेकर आएंगे।